ओपन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। आई होप लास्ट में मैंने जो होमवर्क किया था आपको फिल करना था अपनी मैथ्स की वर्कबुक में और एक वीडियो सेंड किया था। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, राइट। और चैप्टर 1 को आपने कंप्लीट किया होगा अपनी वर्कबुक में, मैथ्स वर्कबुक में। सो जस्ट ओपन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक and came to the page number 9. Okay, came to the page number 9. Open your page number 9. Let's learn it. It's our new chapter. Counting in a groups. यानी कि आपको काउंट करना है, गिनना है, लेकिन ग्रुप्स में। जो पूरा ग्रुप्स होता है उसके बारे में आपको गिनना है। यहाँ पर ये नया आपको लर्न करना है। काउंटिंग इन अ ग्रुप्स। काउंटिंग यानी कि गिनना, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसा होता है, ऐसा गिनना है, लेकिन ग्रुप्स में। अगर कोई एक चीज हो, जैसे कि एक 1 मार्कर है, इसे ग्रुप में नहीं कहा जाता, लेकिन इससे ज्यादा हो तो उसे हम ग्रुप में गिन सकते हैं। ओके, हम काउंट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आवर फर्स्ट पिक्चर इज, these are some cups. Okay, you can see this picture of cups. Can you guess? Yes. Can you guess how many cups? आपको ये सारे कप्स को काउंट करना है। Let's count it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पर 10 कप्स अवेलेबल है, लेकिन ऐसे ग्रुप में काउंट करना है। जैसे कि 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 9 and other one is 10, right? 3 ग्रुप है। देखो 3 का जो कप है उसे हम ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। आपको ग्रुप में गिनना है, 1 ग्रुप, सेकेंड एंड थर्ड। हियर आर three groups, right, of cup. So 3 and 3, और आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 3 जा 6, sorry 3 3 जा 9, 1 2 3 3 3 जा 9 and other one is, so here are 10 cups. Okay, so 3 and 3 is a 6 cup, और ऐसे आप एडिशन भी कर सकते हो। 1 2 3 3 plus 3 is equal to 6 cups। फिंगर से भी काउंट कर सकते हो, ऐसे भी काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6, here is 6 cups and other one is one more 3, 6 plus 3, okay sorry 3 को नहीं, पूरे 4 को ही हम काउंट कर लेते हैं। 6 plus 4 is equal to 10। ओके, 6 यहाँ तक 6 हुआ, 7 8 9 10, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको काउंट करना सीखना है। ओके, यू हैव टू लर्न जस्ट काउंटिंग। अदर वन इज द पेयर्स ऑफ शूज। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पेयर ऑफ शूज। यहाँ पर कुछ शूज की पेयर्स दी गई है, राइट, जिसे आपको काउंट करना है। कैन यू गेस हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पेयर है शूज की? देयर आर 3 लाइन्स विथ 3 पेयर्स ऑफ शूज इन ईच लाइन। देयर आर 3 लाइन्स, यहाँ पर 3 लाइन्स हैं विथ 3 पेयर्स ऑफ शूज, यानी कि 3 पेयर है शूज। दैट मेक्स 9 पेयर ऑफ शूज, यानी कि ये टोटल 9 पेयर है। 3 लाइन है, 3 पेयर है शूज। लेट्स काउंट इट। 1 2 3, ये ग्रुप हुआ 3 का। 1 2 3, इट मीन्स 4 5 and 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी पेयर्स है यहाँ पर अवेलेबल? 9, राइट। ऐसा ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देयर आर टोटल 3 ग्रुप्स ऑफ पेयर्स। ओके, और ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 3 3 जा 9। ओके, 3 पेयर है, ऐसे डायरेक्ट काउंट कर सकते हो। 1 2 3 3 3 जा 9। ओके, कैसे 3 1 2 3 ये वाला 3 1 2 3 ये वाला 3। ओके, आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके, then turn your page and come to the page number 10. Okay, look at
लुक यानी कि देखना, लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो थिंग्स होती है, जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, आर केप्ट इन ग्रुप्स, केप्ट यानी कि रखना, यहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ें है जिसे ग्रुप में रखा हुआ है। ट्राई, केप्ट यानी कि रखना, ग्रुप यानी कि एक से ज़्यादा होता है, इसे क्या कहते हैं, ग्रुप होता है। ट्राई टू गेस द टोटल नंबर विथआउट काउंटिंग ईच थिंग, आपको टोटल नंबर इससे काउंट करना है। यहाँ पर कुछ ग्रुप्स दिया गया है अलग अलग चीज़ों का, जिसे आपको टोटल नंबर एक दूसरे से एक अलग से काउंट करने की बजाय पूरा ग्रुप से काउंट करना है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ग्लासेस, यहाँ पर हमें कुछ ग्लासेस दिए गए हैं जिससे आपको काउंट करना है। 1 2 3, 3 का ग्रुप है, राइट, 3 का पैर है और टोटल 4 ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So how many classes? 12 classes, right? तो यहाँ पर आपको लिखना है 12 glasses. Okay? How many pairs of earrings? आपको ये सारी इयरिंग्स पेयर्स है उससे काउंट करनी है। लेट्स काउंट इट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पेयर्स ऑफ इयरिंग्स। तो कितनी पेयर्स हमने यहाँ पर देखी? इयरिंग्स कभी अकेली नहीं होती, एक इयरिंग्स होते हैं कि वन इयरिंग्स ऐसे नहीं काउंट कर सकते, पूरी पेयर ही होती है, राइट, जैसे शूज की पेयर होती है। तो यहाँ पर कितनी पेयर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So 12 pairs of earrings. Pairs of earrings. Here you can see this picture. यहाँ पर जो एक लेडी है वो बैंगल सेल कर रही है, राइट? तो कितनी बैंगल्स है? लेट्स काउंट इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25. आपको एक एक बैंगल को काउंट करना है। सो आंसर इज 25. 2 and 5. It's a 25. Okay, 25 bangles. आपको ये सारी काउंट करके यहाँ पर लिखना है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून्स। आप देखिए यहाँ पर जो स्पून है उसका 3 ग्रुप्स है। कितने ग्रुप्स अवेलेबल है यहाँ पर? 3 ग्रुप्स आर अवेलेबल। हाउ मेनी ईच? इन ईच ग्रुप, यानी कि ईच यानी कि हर एक ग्रुप में कितनी टोटल स्पून्स है ये हमें काउंट करना है। यहाँ पर देखिए हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हर कोई ग्रुप में 8 स्पून है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? 8 स्पून्स। ओके, यहाँ पर आपको लिखना है 8। गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून्स। तो टोटल कितनी होती है? आप इजी वे में करना चाहते हो तो 8 का टेबल भी आप लोग बोल सकते हो। 8 3 जा, व्हाट्स द आंसर? 8 3 जा 24, राइट? Yes, 8 3 जा is equal to 24. So there are 24 spoons in group. Okay, you can count correctly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24. So there are 24 spoons. Come to the page number 11.
Okay, page number 11. 11 it means double 1. Page number 11. More or less, let us guess. ज्यादा है या कम है, इसे गेस करते हैं. रिंग द करेक्ट आंसर. जो भी करेक्ट आंसर है उसके ऊपर आपको रिंग करनी है. नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ. सो कैन यू टेल मी कि आपके माउथ में कितने टीथ होते हैं? ऐसा है, राइट? मोर देन 40 यानी कि 40, एंड लेस देन, मोर देन यानी कि 40 से ज्यादा, मोर यानी कि ज्यादा, लेस देन 40. मोर देन 40 या लेस देन 40, जो भी आंसर होगा उसके ऊपर हम रिंग कर देंगे, राइट? सो मोर देन, तो आपके माउथ में कितने टीथ होंगे? तो मोर देन 40 यानी कि 40 से ज्यादा. ये पॉसिबल नहीं है. क्या आपके माउथ में 40 से ज्यादा टीथ है? इट्स नॉट पॉसिबल. सो लेस देन 40. सो आवर राइट आंसर इज लेस देन 40. ज्यादा से ज्यादा 32 टीथ आर अवेलेबल इन आवर माउथ. तो ज्यादा से ज्यादा 32 टीथ होते हैं. सो लेस देन 40 यानी कि 40 से कम, लेस यानी कि कम, एंड मोर यानी कि बहुत ज्यादा. तो लेस देन 40 आवर राइट आंसर. तो आपको ऐसे रिंग बनानी है. ओके, जैसे मैंने बनाई. सेकेंड वन इज नंबर ऑफ सीड्स इज इन एन ऑरेंज. सीड्स यानी कि जो उसका बीज होता है, राइट? वो नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज. ऑरेंज में कितने सीड्स होते हैं? मोर देन 50 या लेस देन 50? मोर देन 50 या लेस देन 50? सो व्हाट्स योर आंसर? एक ऑरेंज होती है, उसमें 50 से ज्यादा के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, या 50 से कम सीड्स होते हैं? ऑब्वियसली लेस देन 50. 50 से ज्यादा तो ऑरेंज में नहीं होते सीड्स. ओके, सो आवर आंसर इज लेस देन 50. थर्ड वन इज नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स. आपने मैच स्टिक्स देखी होगी, मैच बॉक्स भी देखा होगा, राइट? तो आप उसका आंसर राइट कर सकते हो और सही आंसर राइट कर सकते हो. मोर देन 30 एंड लेस देन 30. तो आप क्या करोगे? कौन सा सही आंसर होगा? क्या मैच बॉक्स में मैच स्टिक्स 30 से ज्यादा होती है या 30 से कम होती है? यस, 30 से ज्यादा होती है. मोर देन 30. फोर्थ वन इज नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास. तो आपकी क्लास में कितनी पेंसिल होगी? मोर देन 45 या लेस देन 45? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मोर देन 45, otherwise less than 45. So our true answer is more than, because color pencil भी हो सकती है. Every students have also 2 pencils, right? हर किसी के पास 2 पेंसिल तो होती है, और इवन कलर पेंसिल भी होती है, राइट? सो मोर देन 45. तो 45 से ज्यादा ही होगी. आई होप. नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील्स. यहाँ पर जो स्पोक्स है, वन साइकिल में 2 व्हील्स होते हैं, तो कितने स्पोक्स होंगे यहाँ पर? मोर देन 20 या लेस देन 20? ऑब्वियसली मोर देन 20. 20 और लेस देन 20. सो आप काउंट भी कर सकते हो. मोर देन 20 से ज्यादा होंगे. 2 व्हील्स होंगे, उसमें 20 से ज्यादा होंगे स्पोक्स. ओके, turn your page and come to the page number 12. Okay, turn your page and let's learn about page number 12. How till you drop. Hop till you drop. मुझे लगता है कि आप इसे छोड़ दोगे. ऐसा ये कहना चाहता है. ड्रॉप यानी कि छोड़ना, टिल यानी कि जब तक, एंड यू यानी कि आप. हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार. हाउ मेनी यानी कितनी बार. How many times can you hop on your right foot without falling?
आपको राइट फुट है उसे स्टैंड करना है, राइट। ऐसे देखो, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस बॉयज। ऐसे आप कितनी देर तक होल्ड कर पाते हो, राइट। उस पर आपको लिखना है, ओके। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू हॉप ऑन योर लेफ्ट फुट विथआउट फॉलिंग। आप कितनी देर तक अपना जो लेफ्ट फुट होता है इसे हॉप कर पाते हो, राइट, विथआउट फॉलिंग। वहाँ पर आपको टाइम लिखना है। ये आप घर पे ट्राई कर सकते हो, ओके। टाइम लिखना है। जॉइन द डॉट्स। जोजो डॉगी। ये जोजो डॉगी, ये एक डॉगी का पिक्चर है जिसका नाम है जोजो, राइट। जोजो डॉगी, ये एक डॉगी का नाम है। जॉइन द डॉट्स इन ऑर्डर फ्रॉम 21 to 52। यहाँ पर एक डॉट्स है, जैसे कि ऐसे डॉट्स है 1 2 3, यहाँ पर 9 8 7 4 5। तो आपको क्या करना है, ये सारे डॉट्स है 21 से, जैसे 21 22 23 24 ऐसा होता है ना, तो 52 होता है, 39 48 47 45 32 वैसा वाला। तो आपको क्या ये डॉट्स है, इसे ज्वाइन द डॉट्स इन ऑर्डर। आपको ऑर्डर वाइज ये सारे डॉट्स है उसे ज्वाइन करना है। ये वाला जैसे 21 23 24 25 ऐसा होता है ना, ऐसा आपको सिर्फ डॉट्स को ज्वाइन करना है। ये आपका होमवर्क है। 21 to 52, 21 to 52 ये सारे डॉट्स आपको ऑर्डर वाइज ज्वाइन करना है। पहले 21 आएगा, 22 23 24 ऐसे सारे डॉट्स ज्वाइन करना है। ये आपको अपना होमवर्क करना है, ये पेज में, ऑन पेज नंबर 12, ओके। आपको ये अपने होमवर्क में करना है। और जो हमने बाकी पहले किया इसे आपको फिलअप करना है यहाँ पर और यहाँ पर, ओके। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, एज इट इज आपको भी ऐसा करना है अपनी टेक्स्ट बुक में, ओके। इसे कंप्लीट करना है। नॉट, नॉटी, पुरु। यहाँ पर कुछ पुरु है। पुरु हैज drawn some page of this book। इसका नाम है पुरु। It seems like a doggy। ये एक डॉगी है जिसने उस पेज को फाड़ दिया है, राइट। राइट द पेज नंबर इन द करेक्ट ऑर्डर। तो आपको ये सारे पेज को ऑर्डर के मुताबिक यहाँ पर लिखना है। जैसे 47, पेज नंबर 47 से स्टार्ट करेंगे, ऐसा पेज है, राइट। और वन पेज पे 48 नंबर अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए, यू कैन सी द नंबर ऑफ 48, इट्स हियर। तो आपको क्या करना है, आपको आगे का पीछे का पूरा जो नंबर होता है इसे लिखना है। इट्स सो सिंपल, यू कैन डू इट। It's like 47, राइट। ये एक पेजेस है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, and then after 5 pages, 1 2 3 4 and 5, right? It seems like it's here. 48 ये वाला पेज अवेलेबल है आपकी वर्क बुक, सॉरी आपकी टेक्स्ट बुक में। ये देखिए, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस पेज 48। ये सारे आपको यहाँ पर लिखना है, सिर्फ पेज नंबर लिखना है। तो 48 के बिफोर कौन सा आता है इंडेक्स? यस, इट्स 47। 48 के बाद 49, then 50, 51, 52 and 53। आपको सिर्फ ऐसा करना है, राइट। ये अवेलेबल है, ये पेज नंबर अवेलेबल है, तो आपको लिखना नहीं है। उसके बाद का और उसके पहले का ही सिर्फ लिखना है, ऐसा बात। Puzzling tale, when he was, sorry, चिपकू रैट हैज अ लॉन्ग टेल। अच्छा, ये जो रैट होता है उसकी लॉन्ग टेल होती है, राइट। सो यहाँ पर एक रैट है जिसका नाम है चिपकू। चिपकू रैट हैज अ लॉन्ग टेल, यानी कि चिपकू के पास एक बड़ी लंबी सी पूंछ है। टेल यानी कि पूंछ, लॉन्ग यानी कि लंबी। When he was sleeping, जब वो सो जाता है, नॉटी कैट थॉट ऑफ ट्राइंग हिज टेल टू पोल्स। वो उससे पूंछ खींचता है। She started from the pole with the biggest number. She moved on top the smaller number in order. Help her in time, but the tail should not cross itself anywhere. आपको क्या करना है, बड़े नंबर से स्टार्ट करके छोटे नंबर तक उसे पहुंचाना है। ओके स्टूडेंट्स, ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपकी इंटरेस्ट के लिए। ओके, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ओके, आपको ये सारे फिलअप करना है यहाँ से।
पेज नंबर 10, 11 एंड 12, ये सारा 3 पेजेस है, इसे फिल अप करना है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर आपको करवाया था एज इट इज। ओके, और ये एक सिंपल सी गेम है, तो अगर आप चाहो तो इसे खेल सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको होमवर्क लिख देती हूँ। होमवर्क in maths. Okay, fill up page number 10, 11 and 12 in your textbook. In your textbook. ओके, आपको 10, 11, 12 को फिल अप करना है अपनी टेक्स्ट बुक में एंड राइट 1 to 5 tables, 1 to 5 tables, at least 2 times. Okay, and learn in your homework notebook. ओके, ये आपको सारे फिलअप करना है अपनी टेक्स्ट बुक में, जो आज हमने डन किया यहाँ तक डॉट्स तक, और ये पेजेस वाला तक। ओके, ये पेजेस जहाँ पर हमने ऐसा कंप्लीट किया, यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर राइट डाउन करनी है। ओके, एंड देन 1 to 5 टेबल से 2 टाइम्स आपको अच्छे से लर्न करना है और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। वो आपके अगर आपके पास चेक्स वाली जो बुक अवेलेबल हो तो आप उसमें लिख सकते हो, अदरवाइज सिंगल लाइन बुक में भी आप लिख सकते हो।